साथ में इंद्र सेन जी हैं, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं। और दिखा दें आपकी जो कार्रवाई है कितने समय चल रही है, एक बार दिखा दें क्या क्या कार्रवाई है चल रही है और क्या क्या समस्याएं हैं के लिए। कुछ यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। नहीं जी, लेट बिना तो परेशान है यहाँ अंधेरे में। सांप सूंप भी आ सको रास्ते में, तो जी ऐसा होना चाहिए। चांदने के लिए कोई लेट वेट का इंतजाम होना चाहिए और खंबे भी लगने चाहिए, एक दो तो लगना ही चाहिए। इस साइड तो कोई है ही नहीं खंबा। देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट की भी डिमांड हो रही है, क्योंकि जो ये है एक तरह से दिखा दे थोड़ा सा ऐसा खेतों का क्षेत्र है और सर्दियों में यहाँ पे दिक्कत है कि जल्दी दिन छिपने के कारण कह रहे हैं बाबूजी क्या, और खंबे के साथ साथ और क्या समस्या है हो जाए। और ये ना नाले में से कबाड़ निकाल लेंगे और फिर उसे उठाते नहीं बिल्कुल भी। 8-8 दिन हो जाएंगे, 10-10 दिन हो जाएंगे, बिल्कुल भी उठाते नहीं है उसे। कहेंगे तो उठावेंगे भी धीरे धीरे हो जाते हैं। अच्छा, जो आपके पार्षद हैं यहाँ के पार्षद का क्या नाम है? कुछ नहीं कहते में भी, नाम का नहीं मुझे पता उनके। अच्छा, आते हैं आपके बीच में मिलने जुलने ना। छात को प्रमाण की जरूरत नहीं है। दिखा दे इधर नालियों की हालत दिखा दे, यहाँ पे लोग रहने को मजबूर हैं और गंदगी दुर्गंध यहाँ पर इतनी बहुत ज्यादा आ रही है और डेंगू का समय आ चुका है, डेंगू आने वाला है। क्या कहना चाहेंगे, ये जो यहाँ पे नालियां अटी पड़ी हैं, आने वाले समय में डेंगू आ जाएगा तो कितना मुश्किल है, यहाँ पे दिक्कत है। बीमार हो जाए इनके मच्छरों का कट्ठा। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मीटअप में यहाँ पे स्वागत है। वार्ड नंबर 1 माजरा में हम खड़े हैं और ये तमाम जितने लोग हैं नगर निगम रुड़की क्षेत्र के ही क्षेत्रवासी हैं और समस्याएं अनेक है। फेंकते हैं कूड़ा, इकट्ठा करके रख लेते हैं घर में, इकट्ठा करके इधर ही फेंकता नदी के पास में ही। हाँ, और ये झाड़ू ऐसे मारेंगे, जो ये कूड़ा ये मोटा मोटा ठा देंगे, वो बाकी सब नीचे पड़ा रहेगा। तेरा सांप इसमें कूद जा, झाड़ू इसमें झाड़ू नहीं मारना आते। 10 दिन गाड़ी को हो जा, कूड़े वाले ही नहीं आते। अगर उन्हें कहोते तो झूठ बोल रहे, फिर उनके आगे तो नहीं कुछ बोल सकते। आगे जो न ज्यादा कहे झाड़ू मारनी बंद कर दे, फिर क्या कहे। जो शिकायत करे तो उन्होंने ये शिकायत करे, फिर वे हमारे से पूछा कि आप शिकायत कर का क्या। 2015 से जो है श्रीमान मंगेश गिलडियाल जी थे, उनके जमाने से ये मांग उठती चली आ रही है। उसके बाद जो है जल संस्थान ने टंकियां डाली, टंकियां डालने के बाद ये आप देख ही रहे। मांग किस चीज की मांग है? ये तटबंध की मांग है सबसे पहले तो। कम से कम डाइवर्जन तक हमारा शमशान घाट है, वहां तक जो है इस पुल से जो है क्षतिग्रस्त पुल जो है यहाँ से डाइवर्जन तक जो शमशान घाट है हमारा हम लोगों का, तो वहां तक जो है बांध बन जाए, पहली मांग। दूसरी मांग जो है, जो जल संस्थान ने टंकियां भेजी थी, एक तो उनका बिल आता है, पानी वो देते नहीं। हमने एप्लीकेशन भी उस संबंध में दी। जल संस्थान की भी एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनके द्वारा सड़क तोड़ी गई, सड़क का आप हाल देख ही रहे हैं, बच्चे गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, बड़े बुजुर्ग। और सफाई व्यवस्था का तो आपको बुरा हाल है। मैंने पोर्टल पे भी डाला था, सीएम साहब के पोर्टल पे भी मुझे कहा गया कि भाई ये जो है आपकी सफाई होगी, सफाई हुई नहीं तो मैं कहाँ दस्तखत कर दूं, ना मेरे कहीं दस्तखत कराए ना कुछ। जो निकासी के लिए नाली यहाँ तक आई है, लेकिन इसके बाद जो इसका रास्ता है ये पूरा बंद होकर यहाँ पर इधर की तरफ ही ये पूरी अव्यवस्था फैल रखी है और आगे की तरफ लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि मजबूर हैं कूड़ा गिरने के लिए, क्योंकि कूड़े की गाड़ी बहुत दिन जाते हैं, एक हफ्ता जाता है, नहीं आती है। देख सकते हैं आप यहाँ पे साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं है, पूरी जो है नाली यहाँ पर अटी पड़ी है और झाड़ फन्नूस पूरा का पूरा इसमें खड़ा हुआ है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मीटअप में यहाँ पे स्वागत है। वार्ड नंबर 1 माजरा में हम खड़े हैं और ये तमाम जितने लोग हैं नगर निगम रुड़की क्षेत्र के ही क्षेत्रवासी हैं और समस्याएं अनेक है। बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ में यहाँ की निवासी हैं, आंटी हैं। आंटी, क्या समस्या है यहाँ पे, नाले की क्या समस्या है, सबसे पहले बता दो आप। नाले की तो बेटा तो है कुछ सही चल रहा है, लेकिन सड़क की और इस नाली की जो दरवाजे के सामने है यो ज्यादा गड़बड़ करा। सांप इसमें कूद जा, झाड़ू इसमें झाड़ू नहीं मारना आते। 10 दिन गाड़ी को हो जा, कूड़े वाले ही नहीं आते। अगर उन्हें कहोते तो झूठ बोल रहे, फिर उनके आगे तो नहीं कुछ बोल सकते। आगे जो न ज्यादा कहे झाड़ू मारनी बंद कर दे, फिर क्या कहे। जो शिकायत करे तो उन्होंने ये शिकायत करे, फिर वे हमारे से पूछा कि आप शिकायत कर का है क्या। ये देख लो इन लोगों की कहानी।
ये साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं है, दिखा दे इधर नालियों की हालत दिखा दे। यहाँ पे लोग रहने को मजबूर हैं और गंदगी दुर्गंध यहाँ पर इतनी बहुत ज्यादा आ रही है और डेंगू का समय आ चुका है, डेंगू आने वाला है। क्या कहना चाहेंगे, ये जो यहाँ पे नालियां अटी पड़ी हैं, आने वाले समय में डेंगू आ जाएगा तो कितना मुश्किल है, यहाँ पे दिक्कत है। हाँ, बीमार हो जाए इनके मच्छरों का कट्ठा, तो दवाई डलवानी चाहिए बस। जी और जी साफ सफाई अच्छी रखनी चाहिए। अगर बात करें तो रोज झाड़ू रोज लगती है यहाँ पे। क्या दिक्कत है? जी बस झाड़ू झूड़ू भी ऐसे ही है, वो कोई कभी कभी नहीं। हाँ जी, देख सकते हैं समस्या है कि जहाँ पे जो नाली है वो टीवी है और झाड़ू कह रहे कि नहीं लगती जी। कूड़ा उठाने रोज आते हैं, कूड़ा उठाने नहीं। जी तीसरे चौथे दिन आ जा, वे भी गाड़ी वाले आवा बड़ी, वे भी 8 वैसे 11 बजे 12 बजे तक के आवा। जी ये कोई मिलता नहीं है। अच्छा, फिर कहाँ फेंकते हैं कूड़ा? इकट्ठा करके रख लेते हैं घर में। इकट्ठा करके इधर ही फेंका नदी के पास में ही। हाँ, और ये झाड़ू ऐसी मारेंगे, जो एक कूड़ा ये मोटा मोटा ठा देंगे, वो बाकी सब नीचे पड़ा रहेगा। अच्छी रहेगा। हाँ जी, नाले में सरकार ने जी देख ले यहाँ पर जो ये कुछ कहना चाहते हो आप भी कि नाली सफाई हो जाए, डेली सफाई हो जाए 3-4 दिन में? क्या कहना चाह रहे, कुछ कहना चाह रहे कि जो नाली की सफाई है हो जाए? और मैं कह रही ये ना नाले में से कबाड़ निकाल लेंगे और फिर उसे उठाते नहीं बिल्कुल भी। 8-8 दिन हो जाएंगे, 10-10 दिन हो जाएंगे, बिल्कुल भी उठाते नहीं है उसे। कहेंगे तो उठावेंगे भी, धीरे दिन हो जाते अच्छा, हैं। जो आपके पार्षद हैं, यहाँ के पार्षद का क्या नाम है? कुछ नहीं कहते, मैं भी नाम का नहीं मुझे पता उनके। अच्छा, आते हैं आपके बीच में मिलने जुलने? ना जी? कुछ कौन है नहीं कहते। पार्षद? अमित है। हाँ जी, आते हैं मिलने कभी यहाँ पे देखने? हाँ जी, कभी कभी आ जा जी। मुझे बोले हमने भैया यहाँ से लाइट रोड लगवा दो, अब धीरे धीरे होगी सब काम, नू बोला हम तो। अच्छा, जैसे कि समस्या बताते हो कि भाई यहाँ से चौड़ा उठाया, उसको उठा लो, तो क्या कहते हैं? नहीं बोल रहे, वो कह खाओ उठाओगे। आते हैं नहीं, में आते नहीं जी। हमारे साथ में इंद्र सेन जी हैं, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, और दिखा दें आपकी जो कार्रवाई है कितने समय चल रही है, एक बार दिखा दें क्या क्या कार्रवाई है चल रही है और क्या क्या समस्याएं हैं। सबसे नंबर 1 समस्या क्या है आपकी? इनकी सब जी बताएं, क्या कह रहे हैं? खंबे स्ट्रीट लाइट के लिए कुछ यहाँ पे व्यवस्था नहीं है? नहीं जी, लेट बिना तो परेशान है यहाँ अंधेरे में। सांप सूं भी आ सको रास्ते में, तो जी ऐसा होना चाहिए। चांदने के लिए कोई लेट वेट का इंतजाम होना चाहिए और खंबे भी लगने चाहिए, 1-2 तो लगना ही चाहिए। इस साइड तो कोई है ही नहीं खंबा। देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट की भी डिमांड हुई, क्योंकि जो ये है एक तरह से दिखा दे, थोड़ा सा ऐसा खेतों का क्षेत्र है और सर्दियों में यहाँ पे दिक्कत है कि जल्दी दिन छिपने के कारण। कह रहे हैं बाबूजी क्या, और खंबे के साथ साथ और क्या समस्या है? बस खंबा का लाइट तो रहती ही नहीं यहाँ पे कभी कभी इधर इस साइड में, और साफ सफाई नहीं है इस इधर सारे में झाड़ी वगैरह खड़ी है, जैसे नाली साफ करते नहीं, बस यही है। नगर निगम संज्ञान ने इसका भी बात करने के लिए हमारे साथ में इधर आ जाए बाबूजी आप भी, जो आपकी, क्योंकि आप एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं तो तमाम आपने कार्रवाई यहाँ पे कर रखी है, दिखा दें क्या क्या आपका कब से कार्रवाई चल रही है इसमें पत्राचार की, दिखा दें एक बार आप। मैं तो पत्रकार बंधु प्रणाम हो। मैं सबसे पहले 2015 से यहाँ की समस्या है, क्योंकि यहाँ पानी भरता रहता है, जैसे ये तटबंध है नहीं, जैसे आदर्श नगर की तरफ तटबंध लग गया। जैसे ही बारिश आवे घरों में पानी भरा। दिखा दें इधर की तरफ में कैमरा। ये 2015 से जो है श्रीमान मंगेश घिल्डियाल जी थे, उनके जमाने से ये मांग उठती चली आ रही है। उसके बाद जो है जल संस्थान ने टंकियां डाली, टंकियां डालने के बाद ये आप देख ही रहे। मांग किस चीज की मांग है? ये तटबंध की मांग है सबसे पहले तो। कम से कम डाइवर्जन तक हमारा शमशान घाट है, वहां तक जो है इस पुल से जो है क्षतिग्रस्त पुल जो है, यहाँ से डाइवर्जन तक जो शमशान घाट है हमारा हम लोगों का, तो वहां तक जो है बांध बन जाए, पहली मांग। दूसरी मांग जो है, जो जल संस्थान ने टंकियां भेजी थी, एक तो उनका बिल आता है, पानी वो देते नहीं, हमने एप्लीकेशन भी उस संबंध में दी थी। जी जी, अभी देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो कार्रवाई है वो पत्राचार के माध्यम से 2024-23 और उससे पहले की भी चल रही है जी, दिखा दें। और ये जल संस्थान की भी एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनके द्वारा सड़क तोड़ी गई, सड़क का आप हाल देख ही रहे हैं, बच्चे गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, बड़े बुजुर्ग। और सफाई व्यवस्था का तो आपको बुरा हाल है। मैंने पोर्टल पे भी डाला था, सीएम साहब के पोर्टल पे भी मुझे कहा गया कि भाई ये जो है आपकी सफाई होगी, सफाई हुई नहीं तो मैं कहाँ दस्तखत कर दूं, ना मेरे कहीं दस्तखत कराए ना कुछ। झाड़ियां आप देख ही रहे खड़े, नालियां बंद है।
नाली को कहा था भाई नाली जो है नदी में डाल दो, जैसे नाला डाल रखा, नाली आपकी हालत देख ही रहे हैं। नगर निगम में आने के बाद कुछ सुविधा मिली है या और दुखी हो गए? और दुखी हो गए, जैसे स्वच्छता का अभियान चल रहा कि भाई वहां स्वच्छता हो रही, हरिद्वार में जो है श्रीमान डीएम महोदय घूम रहे हैं, यहाँ इधर को तो कोई प्रतिनिधि भी नहीं आया, इधर को तो कोई अफसर तो क्या। अब 2027 में फिर से चुनाव आ रहे विधानसभा के, तो वोट मांगे तो आएंगे ही। नहीं, यहाँ तो कोई आता ही नहीं, कोई एक बार इसे आगे तो देख ले भाई तुम कैसे चल रहे हो, कैसे सड़क बननी रुड़की में, हम भी तो देख रहे हैं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, आगे देख ले वे खुद ही, हम क्या करें। ये स्लैब बनवाने के लिए कहा था, मेरी ही प्रेमचंद जी से बात हुई कि भाई डलवा देंगे, ना स्लैब डला ना ये नाली बनी, अब आप देख ही रहे हैं। तो ये हालत है, यहाँ का झाड़ियां खड़ी है, घास खड़ाई है, बस ये अब क्या कह दें किसी को। ठीक है, एक बार महिलाओं से और बात कर लेते हैं। जब नगर निगम में ये वाला आपका क्षेत्र नहीं था तब भी ऐसी स्थिति है, नगर निगम में आने के बाद कुछ सुधार हुआ? कुछ नहीं था तब तो, यहाँ सड़क ही इतना कीचड़, पूरा आदमी आधा निकल। मतलब जो नगर निगम की मोटी मोटी सुविधाएं होती हैं, साफ सफाई और स्ट्रीट लाइट, ये सब कुछ नहीं मिल रहा आप लोगों को यहाँ पे? साफ सफाई कुछ नहीं है, नाला भी हमारे घर के सामने तो बिल्कुल भरा पड़ा रहा है। फोन में मेरे वीडियो बन रही है, बड़ा वीडियो पानी पूरा पानी उधर से उधर घूम जाके फिर उधर घूम जाता है, इतना पानी हो जाता है। सिफारिश कर देंगे तो साफ कर देंगे, नहीं तो कोई साफ नहीं करता। मतलब खुद से नहीं साफ करते? ना खुद से नहीं साफ करते, हमें तो कई दिन में झाड़ू भी खुद लगाना पड़ा दरवाजे के सामने। फिरते रहते हैं कूड़े कचरे में, इधर कहाँ से बच्चे छोटे छोटे कैसे करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो पैचिंग है ना, ये बनना चाहिए बंदा नदी का, सबसे बड़ी बात यार, क्योंकि इससे दिक्कत हो रही ना, पानी यहाँ से लेगा पूरे गाँव घरों में भी पानी इतना पानी था पिछले साल बरसात, तो मुझे भी यहाँ बारिश हुई ना, इतना पानी था, घरों में भी इतना पानी था, चाहे सांप बढ़ जाओ घर में, चाहे बिच्छू बढ़ जाओ, चाहे कुछ भी आ सको पानी में, है तो बच्चे देखो सामान कहाँ ले जाएंगे ठाक में समय, है बार बार किसके घर में धरेंगे, किसके घर में धरेंगे, कहाँ जाएंगे, किसके अच्छा नहीं लगता बार बार किसी के घर में धरना। सामान अनाज भी, कपड़े भी, लत्ते भी उन्हें कहाँ गिरेंगे, सरकार का इतना सहायता कर देगी हमारा। पानी आने की जो कोई हालत है, यहाँ तो ये देख सकते हैं, तस्वीरें हैं यहाँ पर, ये पूरी ये जी ये जल भराव की स्थिति आप देख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, नगर निगम में आने के बाद कोई मेयर या कोई पार्षद आपके यहाँ पे कोई सुध नहीं ली? कोई नहीं आया बनने के बाद। देख सकते हैं ये लोग वार्ड नंबर 1 माजरा क्षेत्र के नगर निगम के वासी हैं, और आप देख सकते हैं तमाम इनके पास सबूत हैं और जो कार्रवाई है वो चल रही है पत्राचार के माध्यम से। लेकिन मांग इनकी यह है कि आकर यहाँ पर कोई तो सुध ले। जेएम से भी मांग इन्होंने पहले की थी, लेकिन उसके बाद भी कोई सुध नहीं ली गई है। अब इनकी मांग यह है कि कोई आकर सुध ले। अगर हमारे माध्यम से ये वीडियो कंसर्न अधिकारी तक पहुंच रही है तो यहाँ पर आकर इनकी सुध ले लें। मेरा नाम है आशीष शर्मा, आप देख रहे हैं मीडिया मैनिया। कमेंट सेक्शन का ऑप्शन खुला हुआ है, चिट चैट जारी रखिए। धन्यवाद।